हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ईवीएम को लेकर कुछ बात करी है। उन्होंने बोला कि ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। ठीक है, तो चुनाव आयोग को बेसिकली कहा है कि जो डेटा है ना वो डिलीट ना करे, क्योंकि अगर जो उम्मीदवार हार चुका है, अगर वो चाहे ना स्पष्टीकरण चाहे, तो इंजीनियर को बताना पड़ेगा कि छेड़छाड़ नहीं हुई है। अगर वो चाहता है, उसको लग रहा है कि मैं जीतना था लेकिन मैं नहीं जीता, अगर उसको स्पष्टीकरण चाहिए तो उसको देना पड़ेगा। ये इन्होंने बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग को बेसिकली निर्देश दिया है। डिफरेंट आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं इसको लेकर जो कि ये बात कह रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब क्या ये मसला है तो उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, ईवीएम को लेकर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ना मंगलवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है कि ईवीएम है उसके वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई करी थी। ठीक है, बेसिकली जो पॉलिसीज पर बनाती है, ठीक है भाई, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इसी की जो याचिका थी सुनवाई करी थी मंगलवार को। अब जो ये एडीआर है बेसिकली, ठीक है, एडीआर ने याचिका में कहा कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है ना, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अप्रैल 2024 में दिए गए फैसले से मेल नहीं खाते हैं। जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में दिए वो बताऊंगा आपको, उससे बिल्कुल भी मैच नहीं खा रहे हैं, जो कि चुनाव आयोग की तरफ से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो कि एसओपी जिसको हम कहते हैं वो बनाए गए हैं, बिल्कुल भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेल नहीं खाते हैं। ठीक है, ये फैसला क्या था। अब अगर हम आगे चलना चाहे, देखना चाहे तो देखो, तीन निर्देश बेसिकली आए थे 26 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए थे। क्या थे कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया के पूरा होने के बाद, सिंबल लोडिंग जो कि पार्टियों के होते हैं, ठीक है, कि सिंबल लोडिंग प्रक्रिया प्रोसेस पूरा होने के बाद इस यूनिट को सील कर दिया जाए और सील की गई यूनिट को 45 दिन के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में स्टोर किया जाए। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो उन्होंने निर्देश दिया था कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन से पेपर स्लिप की गिनती के सुझाव का परीक्षण कीजिए बेसिकली। उसके बाद ये भी देखिए कि क्या चुनाव निशान के अलावा हर पार्टी के लिए बारकोड भी हो सकता है। तो बेसिकली ये तीन बातें इन्होंने कही थी। तो यही एडीआर कहती है कि जो इनका एसओपी है वो क्या है, मेल नहीं खा रहा जो निर्देश आपने दिए थे। ठीक है, अब देखिए जो सीजीआई है संजीव खन्ना अब नहीं बने, आपको पता है ये। और तो सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम में कोई डेटा रिलोड ना करें, ना ही कोई डेटा डिलीट करें। अब सीजे यहाँ पर ये बोलते हैं कि विरोध की स्थिति नहीं है, अगर हारने वाले उम्मीदवारों को स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर स्पष्ट कर सकता है, कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है भाई, जो रिजल्ट है वो बड़ी सही है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से ये भी कहा कि वेरिफिकेशन का कॉस्ट 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग ये भी कहा कि जो वेरिफिकेशन का कॉस्ट है ना, जो उम्मीदवार कराना चाहता है वो 40,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, और कोर्ट ने इस कॉस्ट को कम करने का आदेश भी दिया है। समझ रहे हो। अब इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर डिलीट करने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी देनी है बेसिक। ठीक है, और अगली सुनवाई 3 मार्च से शुरू होने वाली इसी हफ्ते में होगी। अब आगे मैं चलूँ। अब सीजीआई बोले कि हमारे फैसले का मतलब ये नहीं था कि आप डेटा डिलीट करें। ठीक है, अगर कोई स्पष्टीकरण चाहता तो इंजीनियर को देना पड़ेगा। सीजीआई खन्ना चुनाव आयोग के वकील जो है एडवोकेट मनिंदर सिंह से कहा, ठीक है, जो चुनाव आयोग के वकील है ये, कि अप्रैल 2024 में एडीआर वर्सेस इलेक्शन कमीशन केस में जो दिए गए फैसले थे जो 3 महीने अभी आपको बताया, का मतलब ये नहीं था कि ईवीएम से चुनाव का डेटा डिलीट किया जाए, रिलोड किया जाए। उस फैसले का मकसद बेसिकली ये था कि चुनाव होने के बाद ईवीएम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का कोई इंजीनियर मशीन को वेरीफाई और चेक कर सके, या अगर कोई स्पष्टीकरण चाहता है कोई उम्मीदवार तो। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने यही कहा कि अप्रैल 2024 से हमारे निर्देश का मतलब क्या था चुनाव आयोग के लिए, सिर्फ इतना ही था कि अगर चुनाव के बाद कोई पूछता है तो इंजीनियर आकर ही सुनिश्चित कर सके कि ईवीएम में कोई छेड़खानी नहीं हुई है। आप डेटा क्यों मिटा रहे हैं, हमें लंबी प्रक्रिया नहीं चाहिए कि आप डेटा रिलोड करें, पहले डेटा को डिलीट ना करें और ना फिर उसे रिलोड करें। ठीक है, कहने का मतलब है डेटा डिलीट ना करें। फिर यही संजीव खन्ना ने ये बातें कही थी। ठीक है ना, तो ये थी आज की वीडियो जो कि आपको मुझे बतानी थी ईवीएम को लेकर जो बातें आई, जो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर बोला। बाकी किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कीप वॉचिंग।